सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। जरा वर्दा की पिक्चर्स हो जाएं फिर खाना भी बन जाएगा। मैं चाहती मेरी वार्डरोब की पूरी पिक्चर्स आ जाए क्योंकि साइम भाई हमें मिलते नहीं हैं यहाँ पे, तो अभी वो आए हैं तो हमने कहा तो वर्दा ने सोचा कि डालडा के दस्तरखान में खाना तो बनता ही रहता है, रोज ही बनता है, तो आज हम जरा पिक्चर्स बनवाते हुए खाना बनाते हैं। आज वर्दा पिक्चर्स हो गई हैं, अब चलते हैं हम खाने की तरफ और हमारे व्यूवर्स डेफिनेटली हमारा वेट कर रहे होते हैं कि डालडा के दस्तरखान में आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बहुत ही मजे की चीज बना रहे हैं दस्तरखान में। क्या बना रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे। अच्छा, वैसे काफी लोगों को समझ में नहीं आया। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझसे मेरे कैमरामैन भाई वही पूछ रहे थे जैन भाई कि आज कुछ मीठा बन रहा है। मैंने सवैयां देखी, सवैयां देखी और यहाँ पे मुझसे पूछ रही है सुमैया कि आज हम क्या बना रहे हैं। सवैयां भी हैं, आलू भी है, तो क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा मुझे कि मीठा बन रहा है कि फीका बन रहा है कि तीखा बन रहा है, और लाल मिर्चें भी हैं और सवैयां भी हैं। क्या बन रहा है भाई बता दो। हाँ, हम बना रहे हैं नमकीन ही बना रहे हैं डेफिनेटली। ऑफ कोर्स मीठा मैं आपको अगले अशरे में स्टार्ट करूंगी सिखाना कि हम कैसे हम डिफरेंट मीठा बना सकते हैं। मेहरान के इतने सारे मीठों की इतनी बड़ी रेंज है, रबड़ी है, खीर है, तो मीठा बनाना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है ना। चाहे वो लबे शीरी हो, दूध दुलारी हो, कुछ भी हो, मेहरान का पैकेट लेके आपने बना लेना है आसानी से। थोड़े स्नैक्स की हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, इफ्तार के टाइम की स्पेशली हम बात कर लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो नेस्ट। वो क्या होता है? पोटैटो नेस्ट क्या होता है जब बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, आप मुझे फॉलो भी करते रहे। उस नेस्ट में चिड़िया कोई छोटी सी उसमें जो है वो इतना अट्रैक्टिव होगा दिखने में कि आप कहेंगे कि बस ये ऐसी टेबल पे रखा रहा, हम देखते रहे। और बच्चे आई एम डेफिनेटली श्योर बहुत शौक से अट्रैक्ट होते हैं, इस पे खाते हैं। और आप ईद पे अगर ये बना के स्पेशली अपने गेस्ट के सामने सर्व करेंगे ना, प्रेजेंटेशन इसकी ऐसी प्रेजेंटेशन ऐसी बहुत ही प्रेजेंटेबल लगेगा ये ना। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर हमारी रेसिपी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोज हैं। ये 3 बड़े लार्ज ले लिए थे मैंने। थोड़े से मैं इसमें निकाल के रख रही हूँ क्योंकि मैं चीज़ के साथ उसको मिक्स करूँगी। मैं थोड़े से उसको निकाल के रख रही हूँ। बॉइल्ड हैं, मैश्ड हैं और बॉइल्ड हैं। सही, इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया था मैंने उबालते हुए इसको। ठीक है, इसको ये बस काफ़ी है, इसको वहाँ पे रख दी, मैं फिर बाद में लूँगी आपसे। ठीक है, ये और ये चीज़ भी अभी आप सुमैया वहाँ रख दीजिए, मैं फिर बाद में आपसे लेती हूँ। ठीक है, और सुमैया आप भी देख लीजिए क्योंकि आप भी इसमें मेरी हेल्प करवाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे ये लग रहा है। अच्छा, और आपको भी लग रहा होगा। हाँ डेफिनेटली। अच्छा, ये देखिए कितना बिल्कुल मैश पोटैटोज हैं कि बिल्कुल आराम से सॉफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें मटर हम बात कर रहे थे अभी स्टार्ट में कि मटर जो है बेचारे आलू मटर के पुलाव, मटर कीमा, मटर मुर्गी, इससे आगे बढ़ते नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि भाई थोड़े से मटर भी ऐड कीजिए इसमें। दे दे मटर को हम। नहीं, मटर देखें तो हेल्दी बहुत हैं, ग्रीन हम कहते हैं हमेशा, आप बीन्स का इस्तेमाल करें, लेकिन बच्चे नहीं खाते या हम बड़े भी सालन में हो गया तो खा लिए वरना नहीं खाते। मटर को चुन चुन के साइड पे कर देती हूँ मटर पुलाव खाते हुए। ऐसे लोगों के लिए आप इस तरह से मटर बनाइए। ये देखिए मैंने बिल्कुल मटर को भी उबले हुए मटर ले लें, आप बॉईल कर लीजिए। अगर बॉइल्ड नहीं है मटर तो फ्रोजन मटर इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अब तो आप ये नहीं कह सकते कि मटर का सीजन नहीं है। तो देखिए इसको भी हम मैश कर लेंगे इस तरह से, हाथ से आप दबाएंगे मटर बिल्कुल मैश हो जाएंगे इस तरह से। अब इसमें हम सीजनिंग कर लेते हैं। आप मुझे टीस्पून पास करेंगी सुमैया। अब सीजनिंग कर लेते हैं, थोड़े से मसाले ऐड करेंगे इसमें हम। और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास है गार्लिक पाउडर, ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर जाएगा इसमें, अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और काली मिर्च पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और नमक इसमें ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से नमक अलग से मैं ऐड करूँगी। ये है ज़ीरा पाउडर, से ये भी जाएगा 1 टीस्पून। नहीं, नॉर्मल जीरा पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें हस्बे जाएगा। अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं, बहुत तीखा रखना है तो इट्स अप टू यू, और अगर कम रखना है तो आपके ऊपर है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर, थोड़ा सा एक अच्छा फ्लेवर आएगा इससे, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद फाइनली चॉप्ड हरा धनिया, और उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल बारीक चॉप्ड हरी मिर्चें। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे तीखा खा लेते हैं, हरी मिर्चें पसंद करते हैं, तो आप इसमें ऐड कीजिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं हरी मिर्चों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है तो मसाला आ जाएगा इसमें। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
और ना सिर्फ खुशबू आ रही है बल्कि कलर्स बड़े अच्छे ऐड हो रहे हैं। और जिस तरह अभी आपने हरी मिर्चों का बताया, वैसे मुझे लगता है हरी मिर्चें बहुत अच्छा जायका देती हैं। वैसे हरी मिर्चों की खुशबू भी बहुत आती है, खुशबू भी बहुत आती है और जायका भी बहुत अच्छा था। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है ना कि तीखी होती है तो बच्चे मुंह से निकाल देते, नहीं खाना पसंद करते, तो इसलिए मैंने ऑप्शनल का, लेकिन डेफिनेटली आप डालेंगे तो जायका उसका बहुत ही अच्छा आएगा। मैं देख रही हूँ मटर नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल अब मटर नजर नहीं, आपके लिए स्पेशली मैंने बिल्कुल मैश कर दिए हैं ना। थैंक यू। ऐसे मुझ जैसे बच्चे आप जैसे बच्चे भी तंग करते होंगे ना, फिर तो ये आप वो वाली अम्मा होंगी ना जो कहेंगे मम्मा नहीं आज मटर नहीं खाने हैं, चलो कोई बात नहीं बेटा बाहर से ऑर्डर करते हैं। मैं वही अम्मा हूँ, मैं कहती हूँ मटर, हाँ छोड़ो मटर खा के क्या करेंगे, तो ये वो वाला सीन है। सही। अच्छा जी, तो चलिए आप ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो गया है आपस में, और ये देखिए शेप भी होल्ड कर रहा है। अगर अच्छा अब बाज़ दफ़ा होता है कि हमारा जो मिक्सचर है वो शेप होल्ड नहीं करता, टूट रहा होता है, तो बाइंडिंग के लिए आप इसमें ब्रेड क्रम्स या कॉर्नफ्लावर आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी हस्बे जायका। वैसे मैंने बॉईल करते हुए ऑलरेडी नमक ऐड किया था, तो एहतियात कीजिएगा कि बहुत तेज़ नमक ना हो जाए, बहुत ही कम नमक ऐड करेंगे इसमें हम। मैंने यहाँ पे अराउंड ½ टीस्पून से भी कम नमक ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा देख खटाई पाउडर की वजह से जो खुशबू आ रही है, यही मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इनहेंस कर दिया उसने फ्लेवर को। सही। अच्छा ये देखिए ये हो गया, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, ठीक है। ये आप इजीली बना के भी रख सकते हैं, जिस वक्त शेप दे के आप रख सकते हैं इसको। जब आपने फ्राई करना हो तो आप फ्राई कीजिए। अच्छा मैं ग्लव्स उतार रही हूँ कि अब हम हाथों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्लव्स से ही सही से शेप नहीं लेगा। सही। अच्छा हाँ आप भी हाथ धो लीजिए। अच्छा यहाँ पे मैं डालडा कुकिंग ऑयल गरम पे लगा रही हूँ, जितनी देर में हम शेप बनाएंगे नेस्ट की, ताकि डालडा कुकिंग ऑयल गरम हो जाए, क्योंकि इसको हमने डीप फ्राई करना होगा, ठीक है। ओके अच्छा। और इसका नेस्ट भी बनेगा? नेस्ट बनेगा। अब नेस्ट कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें तो 2-3 प्रोसीजर्स हैं। अच्छा जी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डालडा का कुकिंग ऑयल, और हम सब जानते हैं पिछले 80 साल से डालडा एक बहुत ही बेहतरीन और मयारी कुकिंग ऑयल हमें प्रोवाइड कर रहा है, और तमाम माओं का भरोसा है डालडा कुकिंग ऑयल पे। और ये देखिए इसकी नोज़ल की वजह से बहुत इजी टू यूज़ है, फ्रेंडली है। आप ये देखें आसानी से आप आराम से पोर हो जाता है, स्पिल्ट नहीं होता, निकलता नहीं है। और ये देखें हम यहाँ पे डाल रहे हैं थोड़ा सा मैं। और अच्छा जब तक ये ऑयल गर्म होता है हम ताला जतोई के पास चलते हैं बरदा, वहाँ पर उनके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी जनाब वेलकम बैक टू डालडा का दस्तरखान। आपने खबर भी सुनी कि क्या बड़ी खबर थी, अभी हेडलाइंस आपसे बड़ा पॉलिटिकल बड़ा उलट चुका है वरदा, इस वजह से बार बार ब्रेकिंग आ रही है, हमें जाना पड़ा। जब हम ब्रेकिंग पे थे तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक नेस्ट तैयार कर लिया है छोटा सा, बहुत क्यूट लग रहा है। ये देखिए किस तरह से तैयार किया, इसकी शेप कैसे देनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ साथ हमारे साथ बहुत ही फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत ही बेहतरीन, जिनकी तारीफ़ जितनी मैं करूँ उतनी कम है, और सबसे बेस्ट है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अक्सर शोज़ में भी आपने उनको हमारे साथ देखा भी है, और ये हाई इन डिमांड रहते हैं भाई, ख़ास तौर पे स्किन के मामले में ना, और एस्थेटिक से कोई भी मामले हो। तो आइए वेलकम कहते हैं आपके साथ डॉक्टर काशिफ। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। नहीं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर काशिफ साहब, और बेस्ट ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। और आज तो हमें आपकी बहुत ज़रूरत भी है, आजकल जिस तरह से डिहाइड्रेशन और प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से सवालात हैं, मेरे पास भी और वर्दा के पास, हम दोनों के पास। सो मच फॉर इनवाइटिंग। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे तो आपका ये बोल का नाम इतना पसंद आया है, अच्छा, इट्स सो इनोवेटिव और कैची। दुनिया बोल है, ब्यूटीफुल, दुनिया वाकई अमेजिंग, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और थैंक यू वेरी मच वर्दा फॉर इनवाइटिंग मी। अरे नहीं थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं रमज़ानों में, और ख़ास तौर पे ये जो आखिर के रमज़ान होते हैं इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा विजिट्स होते हैं। डॉक्टर ये बताइए कि रमज़ानों में एक तो हमारी स्किन के प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ख़वातीन चूल्हे के पास मुस्तकिल खड़ी रहती हैं, प्लस डिहाइड्रेशन हो रही होती है, पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता, स्किन पे एक अजीब सी एक्नी नहीं कहूँगी मैं, बारीक बारीक पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, उसकी क्या वजह है, उसको कैसे रिड ऑफ हो सकता है? एक तो सबसे पहले तो मैं आपको आपके रमज़ान के हवाले से डिस्क्राइब कर दूँ कि रमज़ान क्या है। रमज़ान इज़ रिमेंबर अल्लाह's ब्लेसिंग मॉर्निंग आफ्टरनून डे एंड नाइट। ये इसका बड़ा ज़बरदस्त एक मुखफ़्फ़ है, निमोनिक है। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि एक्चुअली डिहाइड्रेशन की वजह से भी और आपका थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होता है, तो इसके लिए मैं बहुत ईजी बताऊँगा। कैलेमीन लोशन है, पिंक रंग का आ रहा होता है, वो किसी भी एज के बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई लगा सकते हैं। ऐसा सूदिंग एजेंट होता है। सबसे बड़ी बात ये क्योंकि अभी रमज़ान काफ़ी गर्मियों में आए, इट्स वेरी हॉट, 40 डिग्रीज है, और हम सब इससे अफेक्टेड हैं, स्पेशली फीमेल्स, आदमी, हम लोग जो बाहर जाते हैं, स्पेशली जो लोग मोटर बाइक्स पर होते हैं। और आप कभी देखें, अगर और से देखें तो दोपहर में जो AC भी गाड़ी का सही नहीं चल रहा होता है ना, उसकी वो बात नहीं आती जी, तो कहीं ना कहीं यू आर अफेक्टेड। सो कैलेमीन लोशन एक बहुत ही ईजी सी मैं आपको
चीज़ बता रहा हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम, कहीं पे भी लगा सकते हैं इसको। आप कॉटन के साथ लगाना चाहें, फेस पे लगाना चाहें, बॉडी पे लगाना चाहें, ईजिली अवेलेबल और बहुत सस्ता है, बहुत ईजी आपकी एक्सेस भी है। और सबसे बड़ी बात ये पिंक कलर का आता है और लिक्विड फॉर्म। और एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से, नासिर, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब से बात करती है जी। नासिर साहब बात कीजिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, एक तो मैं हेयर कलर इस्तेमाल करता हूं तो कुछ अलग नहीं, मैं सुन सकती हूं। हां मैं सुन सकती हूं, बोलिए जी। जी तो दूसरा खुश्क एलर्जी मेरे जिस्म में हर वक्त रहती है, ये तकरीबन 6-7 साल से है, किसी चीज से कम नहीं हो रही। काइंडली मुझे कुछ दवाई तजवीज़ करेंगे? अच्छा, उनका सवाल ये है कि बहुत ज्यादा एलर्जी और ड्राई एलर्जी खुश्की बहुत ज्यादा है 5-6 सालों से, बहुत सालों से 5-6 सालों से कह रहे हैं। देखिए इनके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इनको कुछ ब्लड टेस्ट अपने कराने चाहिए सबसे पहले। अगर इतना टाइम है, अच्छा मुझे इनकी एज बताइएगा कितनी है? आपकी एज कितनी है नासिर साहब? जी जी, एज कितनी है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? एज कितनी है जी? नासिर साहब प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा ताकि आप हमें सही से सुन पाएं। 45 है, ठीक है। अच्छा देखिए, इनको सबसे पहले तो IgE ब्लड टेस्ट कराना चाहिए जो कि शुगर का ब्लड टेस्ट है। जो इचिंग रह रही है इनको और जो ड्राइनेस रह रही है वो इसकी वजह से भी हो सकती है। पहले तो एज अ डॉक्टर वर्दा जानती है, मैं हमेशा बहुत इन्वेस्टिगेशंस कराता हूँ ताकि हम जड़ तक पहुँचे कि वजह क्या है। हम ऊपर से ठीक कर दें और फिर अंदर वो प्रॉब्लम रहे तो बेकार है। ऊपर से मैंने आपको कैलेमीन लोशन का बताया, बिल्कुल कैलेमीन लोशन अवेलेबल है मार्केट में। उसके साथ आप अगर चाहें तो एक सॉफ्ट पिक्स लोशन है जो कि इमोलियंट है, बहुत अच्छा है। ये मिलेनियम मॉल पे अवेलेबल है, वहाँ पे मैं भी करता हूँ क्लिनिक्स थर्सडेज को, तो वहाँ पे अलज़हरा क्लिनिक है, वहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल होती है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कूल पिक्स और सॉफ्ट पिक्स का ये आप यूज़ कर सकते हैं। और कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग सोप आप यूज़ करें, लेकिन मैं कहूँगा आपको कि स्केपिक्स सोप है वो यूज़ करें, उससे फ़ायदा होगा। अच्छा, एलर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक आइवरमेक्टिन आती है जो सुबह नाश्ते के बाद खाएं या अगर रोज़ा रखा है तो इफ्तारी के बाद खाएं। और एक जेमस्टाइन टैबलेट है जो रात में आप सोने से पहले खा सकते हैं। मैं एज अ डॉक्टर कभी सहरी पे कोई गोली देना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि दवाई देने से, विटामिन देने से कभी कभी आपको दिन में प्यास लग रही होती है, कुछ लोगों को नौसिया फील होता है, तो वो अच्छा नहीं होता। आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, तो यू फील वेरी एजिटेटेड, है ना। तो इफ्तारी पे आप अपनी जो भी दवाइयाँ खानी है स्किन के हवाले से, मैं बोलूँगा विटामिन भी खा रहे हैं आप, ये कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा आपको एक ख्याल रखना है कि पानी का बहुत रखना है कि पानी जो है बाल्टी में निकालने से फिटकरी डाला करें, फिर नहाया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक रीजन ये होता है क्योंकि पानी जो है ना काफी बोरिंग का है। जी ना, कराची में तो है ही, आपको पता ही है, और इवन मुल्तान में भी होगा, आई एम श्योर। डॉक्टर साहब एक लाइव कॉलर है, फिर आपकी बात कंटिन्यू करते हैं। लैला है रावलपिंडी से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। लैला कैसी हैं, क्या सवाल करना चाहेंगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है डॉक्टर साहब, आपको सलाम कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम लैला, कैसी हैं आप? जी लैला, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, मेरे ना ये बाल जो उग रहे हैं ना उसके बाद झड़ने लग जाते हैं, इसका कुछ बताएं। सही, बाल झड़ने लग जाते हैं, आते हैं नए बाल लेकिन फिर झड़ना शुरू हो जाते हैं। राइट। अच्छा देखिए लैला, सबसे पहले तो आपको अपना हीमोग्लोबिन अच्छा करना है। उसके लिए मैं आपको टैबलेट बताऊंगा, एक प्रॉक्सी प्लस टैबलेट के नाम से आ रही है, और ये टैबलेट बहुत ही मुफीद है बालों के लिए। इसके अंदर आयरन कंटेंट भी है। आपको अपने खाने में चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया ये ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक ख्याल रखिएगा, बालों की नशो नुमा जो है ना, बाल एक्चुअली प्लांट की तरह होते हैं। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ कि एक एलो ऑयल आ रहा है, एलो जेल है, एलोवेरा जेल है, दोनों मिक्स करके बालों की जड़ों पे एक रात छोड़ के लगाइए। और हेयर कॉस्ट शैम्पू है जो बहुत माइल्ड सा शैम्पू है, वो आप यूज़ कर सकती हैं। एक ख्याल ज़रूर रखिएगा कि अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक कराएं। अगर आपका मूड नहीं हो रहा है तो आप खुद चेक कर लें, मैं आपको भी चेक करके बता देता हूँ। अपने थंब से 2 नीचे करें, अपनी कंजंक्टिवा, आपका जो कंजंक्टिवा है तो ये आपका पिंकिश रेड होना चाहिए जैसे मेरा है। अगर आपका पेल है, लाइट है, इसका मतलब है आपके अंदर खून की कमी है। खून की कमी का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपको भूख नहीं लगती, आपको चिड़चिड़ाहट होती है, बाल गिर रहे होते हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, चेहरे पे एक डलनेस होती है। तो प्लीज़ अपना हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रखें। और मुझे हैरानगी होती है, बहुत सारे लोग बीफ मटन नहीं खाते। देखिए अल्लाह ताला ने जो दाद दी है ना हमें, ये बीफ और मटन खाने के लिए। हाँ, आजकल चले मानता हूँ, जो फिश खा लीजिए ना, फिश ले लीजिए आप। फिश इज अ वंडरफुल सब्स्टिट्यूट फॉर एनीथिंग, और फिश कहीं नहीं लिखा हुआ है कि साल हीमोग्लोबिन का मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आजकल सब में है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, खवातीन हो, मर्द हज़रात हो, बच्चों में भी इवन हो गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। क्या खाएं ऐसा, अगर हम सिर्फ फूड की बात करें? जी हाँ, बिल्कुल। डाइट में मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि आप चुकंदर,
कलेजी, साग बहुत अच्छा होता है। अच्छा, साग जो होता है वो बच्चों को आप पहले से आदत बना लीजिए बच्चों की। अभी देखिए बच्चे 2-3 साल के अंडर होते हैं, आपके अंडर हैं वो, तो उनको आप जो टेस्ट डेवलप कराएंगे तो कर लेंगे। उनको साग का, पनीर, ये जो है चुकंदर, लोबिया, अच्छा दालें बहुत ज़बरदस्त होती हैं बालों के लिए। वो बाल आपके क्या है, प्रोटीन्स हैं, दे आर योर प्रोटीन्स। जितनी आप दालें खाएंगे, अंडा लेंगे। अच्छा, अंडे में भी मैं कहता हूँ कि देसी अंडा ज़्यादा अच्छा है। देसी अंडा, देसी चिकन लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा प्योर होता है। क्योंकि जो अंडा और चिकन में जो आजकल हार्मोन्स डाल दिए जा रहे हैं ना, उसकी वजह से बड़ा मसला आ रहा है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि आपका सोने का पैटर्न है। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। यूजुअली हम सब मोबाइल से बहुत देर तक लगे रहते हैं, लेट नाइट तक। वो बिल्कुल सही नहीं है, वो आपके पूरी बालों की साइकिल को ख़राब कर देता है। ये सब पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको थोड़ा सा ये इससे और बता देता हूँ कि अपने फेस और बालों के लिए IgE ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइए, जो सेंसिटिविटी है। CPESR जो मैं आपको बता रहा था, इसमें आपका हीमोग्लोबिन पता चलता है, वो ज़रूर करवाइए। साथ साथ हार्मोन्स, थायराइड का ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पास। तकरीबन हर दूसरी लड़की थायराइड के साथ आ रही है। T3, T4, TSH, ये आपके बाल भी गिरने का सबब बन सकता है, वेट गेन या वेट लॉस का भी। अच्छा, RBS, रैंडम ब्लड शुगर, क्या होता है, लोग अच्छी ग़िज़ा नहीं खा रहे और फ्रूट्स आपको बहुत खाने। मैं तो सबको कहता हूँ सहरी खूब अच्छी किया करें और सहरी पे ज़रूर 2 केले खाएं, खजूर खाएं, ये आपको बहुत इंप्रूव करेगा, आपको हेल्प करेगा। LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि LFT की वजह से भी बाल गिरते हैं। अगर आपका लिवर ख़राब है तो देखिए हमें तो अंदर से फाइन करना है, लेकिन ऊपर से जो हम चीज़ें बता आपको सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, ये आप कर सकते हैं। कोशिश ये करिए गीले बालों में कंघा ना करें। गीले बालों में कंघा करने से बाल टूटते बहुत हैं। जल्दी सोना, जल्दी उठना बेइंतहा ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ है, बाल बांध के मत सोएं। जो लोग बाल बांध के सोते हैं उससे भी बाल टूटते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत लोग ट्रैक्शन किए हुए होते हैं, पीछे मांग करके बाल किए होते हैं, वो सही नहीं है। चुटियां लड़कियों ने बहुत टाइट बांधी होती हैं। डॉक्टर साहब जरा हम दोनों के लिए बता दें, आप दोनों के लिए बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं कहूँगा आप लोग को एक आयरन कैप्सूल्स खानी है, ठीक है, जो आपको आयरन जो प्रोवाइड करे। आइडियली ये है कि आप अपने बालों को कभी कभी लेट लूज रखें, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये कि सीरम्स जो आते हैं वो आप नहाने के बाद लगाइए और बिल्कुल लाइट उसको करें। मैं काफ़ी वर्दा को पता है, मैं टोटके भी बताता रहता हूँ, तो वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। उसके लिए मैंने एक बहुत आसान सा टोटका बताता हूँ, उसका नाम ही बाल है, ठीक है। बे से बीटरूट जूस जो कि चुकंदर का जूस है, अलिफ से एलोवेरा जेल और लाम से नींबू का रस। कितनी आसान है तीनों चीजें और ये अवेलेबल है। इसको लगा के आप बालों की जड़ों में रखिए, आधे घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। तो बीटरूट जूस से, एलोवेरा से तो आपको बना के स्प्रे बॉटल में रख बिल्कुल सकते स्प्रे बॉटल में कर सकते हैं, लेकिन आप स्प्रे बॉटल में आपको स्प्रे नहीं करना है, आपको इसको बाकायदा आप उसमें रख लें, किसी बोल के अंदर रख लें, जार में रख लें। इसको निकाल के आपको फ्रिज में रख सकती है, बालों की जड़ों पे लगाया आपने, आधे घंटे छोड़ दिया, जैसे तेल लगाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बाल आपके बालों को और अच्छा कर देगा, खूबसूरत बना देगा। सही। अब डॉक्टर साहब मैं 2 मिनट के लिए आपसे इजाजत लूंगी ताकि मैं रेसिपी बता सकूं। रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। आप ये देखिए, आप देख सकते हैं पोटैटो नेस्ट रेडी हो चुके हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देखिए मैंने नेस्ट के लिए जो अंदर अंडे रखने हैं वो भी हमने तैयार कर लिए हैं। चिड़िया रख देते हैं, उन्होंने कहा हम अंडे रखेंगे। उन्होंने कहा चिड़िया रखेंगे, मैंने कहा मैं अंडे रखूंगी इसमें। अच्छा, मैं आपको बता दूंगी किस तरह से इसको हमने शेप देना है, क्या करना है। थोड़े से मिंट लीव्स दे लेती हूँ इसमें, मैं ये ऐड करूंगी। और देखिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। ये देखिए इस तरह छोटे छोटे बॉल्स बना के हमने इस तरह से यहाँ रख दिया। डेफिनेटली बच्चे अट्रैक्ट होंगे, बहुत अट्रैक्ट होंगे। आप ये देखें इस तरह से हमने रख दिए छोटे छोटे से ये एग्स बना के इस तरह से। अच्छा, मैं ये आपको बताऊं कि हमने बनाए कैसे हैं, इसकी शेप कैसे दी है। ये इसके लिए हमने क्या किया, आपने देखा पोटैटो जैसे हम लोग नॉर्मली वो बनाते हैं, आलू के हम कबाब बनाते हैं। हाँ, आप मैं बता के आप ये जिस तरह ये है, मैं आपको एक बना के भी दिखाती हूँ, थोड़ा सीखा है मैंने वर्दा से। तो ये जो हमने पोटैटो नेस्ट में, इसमें नेस्ट में रखने के लिए जो बॉल्स बनाई हैं, अंडे कह लें, छोटे छोटे, हमने इसमें चीज डाली है, जरा बताइए। जी, मैं बता देती हूँ, मैं देखना चाहती थी आपके पास रखा। ये देखिए मैंने कहा पहले मैं बता दूँ कि शेप कैसे आप लोग यहाँ पे लेंगे। इस तरह से आपने नॉर्मल, आपने जैसे हम कबाब के लिए हम एक टिक्की बनाते हैं, आलू टिक्की बनाते हैं, इस तरह से हम बनाएंगे। अगर आप मेरे हाथों की शेप देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं, तो प्लीज़ देख लीजिए। इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको प्रेस किया और फिर एक थंब बीच में रख के आपने इसको यूँ कर्व शेप में देना है। ऐसे आप कर्व शेप में देंगे तो ये देखिए ये एक नेस्ट शेप होल्ड कर लेगा, ठीक है। जितना बड़ा आपने बनाना है साइज़ में, इट्स अप टू यू। जितना छोटा बनाना है वो भी आप देख लें, सिंगल सर्विंग के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मैदे की सेलरी बना के रखी हुई है, यानी कि मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मैदा लिया और उसमें पानी लिया और ये इतनी पतली है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा हम डिप करेंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है मेहरान की वर्मिसली, ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल चूरा करके हमने इसको रखा हुआ है। और हम इसमें इस तरह से इसको डिप कर लेंगे
और ये है वो सवैयां जिनसे हम कंफ्यूज हो रहे थे कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। ये देखिए इस तरह से आप दोबारा हल्के हाथ से शेप देंगे तो ये देखिए एक नेस्ट की शेप होल्ड कर लेगा। इसके बाद इसको आपने डीप फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई करने के बाद बहुत जल्दी से आपने फ्राई करना है, बहुत देर तक छोड़ना नहीं, क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉइल्ड है, मटर ऑलरेडी बॉइल्ड है, मसाला ऑलरेडी बॉइल्ड है। सिर्फ सवैयों में हमें और ये जल सकती हैं, गोल्डन कलर देना और बहुत जल्दी जल जाती हैं। दूसरी तरफ जो हमने इसके ऊपर फिलिंग करने के लिए हमने मिक्सचर बनाया है, उसमें जो थोड़े से आलू बॉइल्ड मैंने रखे थे एक तरफ वो लिए हैं, और साथ ही मेरे पास एक कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ इजीली मार्केट में अवेलेबल है, नहीं है तो आप हंगर्ड के थ्रू भी बना सकते हैं। मैंने अगर मेरे आप शोज़ देखें पुराने या मेरे यूट्यूब पे देखें, मैंने बताया कि हंगर्ड से आप कॉटेज चीज़ कैसे बना सकते हैं। उससे बना के आपने इसमें थोड़ी सी नमक, काली मिर्च ऐड की और ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डाले, कि हमें चीज़ का अपना फ्लेवर रखना है। इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाने के बाद दोबारा से इस मैदे में आपने खाली डिप किया है और जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स के लिए मैंने इसी जो हमारा फ्राइंग स्पून है आप रखिए, मैं दिखाऊं करके व्यूवर्स को, इसमें पहले डिप कीजिए। हाँ पहले डिप करके और जस्ट आपने 10 सेकंड्स के लिए रखना है और निकाल लेना है। हाँ ये देखिए जैसे लाइक दिस, हल्का सा एक कलर आ जाए, ये देखिए दैट्स इट बस। इस तरह से आपने निकाल के हम इसको उस पर रख देंगे और ये तैयार है। ये देखिए बस दैट्स इट, यहाँ पे हम इसको रख देंगे। अच्छा नीचे मैंने इसमें मिंट लीव्स दिए हैं, हरे धनिया के पत्ते आप रख सकते हैं, गार्निशिंग जिस तरह से आप चाहें आप इसकी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल प्लेटिंग किस तरह से हम करेंगे। और डॉक्टर काशिफ से मैं सवाल करूंगी अभी कि डॉक्टर काशिफ, ये जो रमज़ान में खास में गर्मियाँ हो रही होती हैं, स्किन पे रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारी, चूल्हे के पास मुस्तकिल खड़े होने से आपकी अपर लिप्स और टी जोन एरिया पे स्पेशली रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और रैशेस के अलावा एक्ने भी बहुत ज़्यादा होती है। वो उन्होंने इसकी क्रीम तो बता दी। देखिए मैं तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आपको सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। सन ब्लॉक को मैं सन ब्लॉक की जगह बोलूँगा प्रोटेक्शन ब्लॉक। ये आपको वैसे भी अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, किचन में नहीं जा रहे हैं तो भी लगाइए, बिकॉज वो आपको इंडोर पोल्यूशन से बचा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि आपको जो एक आपकी स्किन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो दे रहा है। तो सन ब्लॉक तो ज़रूर लगाइए, लेकिन वो वाली बात है वर्दा कि आप अपनी स्किन टाइप के लिहाज से सन ब्लॉक लगाएंगे, उसके लिए आपको हमें दिखाना ज़रूरी है। हर किसी को हर सन ब्लॉक सूट नहीं करता है, ये आप ज़रूर करें। रैशेज़ के लिए बहुत अच्छी क्रीम आ रही है, हाइबेनेफ क्रीम आ रही है, ये मार्केट में अवेलेबल है, मिलेनियम मॉल पे अलज़हरा फार्मेसी पर है, या आप वहाँ पे 24 आवर्स मिल रही है। इसको अगर आप कूल पिक्स के साथ ऐड करके लगाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कूलिंग एजेंट भी होता है क्योंकि पसीना भी ज्यादा हो रहा है, जैसे आपने बोला कि एक्नी भी हो रही है, दोनों के लिए बहुत अच्छा। तो ये मतलब ये कॉम्बिनेशन आपको रैशेज में भी हेल्प कर रहा है, आपको दानों पे भी हेल्प कर रहा है, आपको छोटे छोटे जो आपके जो गर्मी दाने हो जाते हैं उसमें भी हेल्प कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि बिल्कुल सेफ है ये, ठीक है, सब कोई रिएक्शन नहीं होता, बहुत फायदा होता है। और अच्छी बात ये कि अगर इसी से ठीक हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ख्याल रखिए कि आप ना फेस वॉश जो यूज़ करें वो भी आपकी स्किन टाइप के लिहाज से हो, क्योंकि फेस वॉशेस जो होते हैं वो बहुत सारे अवेलेबल हैं। लोग सिर्फ देख कर ही कर लेते हैं कि भाई ये वाला फेस वॉश सही है, लेकिन आपको जो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे या मैं आपको जो बताऊंगा वो आपकी स्किन टाइप के लिहाज से सही है। क्योंकि आप दोनों को मैं देख रहा हूँ, आप दोनों की स्किन टाइप्स अलग हैं, तो मैं जो सन ब्लॉक आपको दूंगा वो आपका नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों की अलग अलग है। जी अक्सर ये होता है ना मैम कि किसी को एक सन ब्लॉक से फायदा हुआ, 10 लोगों को बताया, 10 लोग वही लगाना शुरू हो गए। सो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। और ये घर में और कजन्स में स्पेशली होता है। हो गया तो एक सहेली ने दूसरी सहेली को बताया, उसने वो यूज करना शुरू कर दिया। तो इट डजंट वर्क बिकॉज स्किन टाइप आपकी सबकी डिफरेंट होती है, आपकी लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, एज ब्रैकेट है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, इसलिए हमारे पास क्लिनिक पे आना ज़रूरी है। तो उस पर आप बात करते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं कि एक चीज़ बताते हैं आपको। सही। और जी बोलिए आप कुछ कह रहे हैं। मैं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये मुझे भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को है, रमजान में नींद नहीं पूरी होती है, उसकी वजह से एक तो डिहाइड्रेशन, डार्क सर्कल्स, ये बहुत बड़ा इशू है और ये किसी तरह नहीं जाते। बिल्कुल। क्या देखिए सबसे अच्छा तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अगर आप मील्स 2 कर दें, अगर इफ्तारी और खाना आप साथ खा लें, ठीक है, और फिर आपको सहरी पे भूख लगेगी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बहुत ही आसान सा एक मास्क बताता हूँ आपको, जिसका नाम ही 10 काम करेगा। ये मास्क सिर्फ 2 चीज़ें इसके अंदर, ये आपकी स्किन टाइटनिंग भी करेगा, डार्क सर्कल भी ठीक करेगा। 2 चमचे एलोवेरा लें और 1.25 चमचा मुल्तानी मिट्टी। कितना आसान है, ये आपकी स्किन को टाइट कर रहा है, ग्लो भी आपके बढ़ा रहा है, हर चीज़ आपको इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी रेमेडी है जो सब पे बहुत सूट की है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इसके अंदर। और साथ साथ में विटामिन ज़रूर जारी रखिए। देखिए विटामिन का बहुत
हाथ है। और जो आपके रमजान के अंदर एक डिटॉक्स हमें करना होता है अपने आप को, तो उसके लिए मैं एक पाक ड्रिंक बताऊंगा आपको, उसका नाम ही आपको पाक कर देगा आपको अंदर से। डॉक्टर साहब सबसे बेस्ट चीज ये है कि जो उनकी पाक और 10 ये चीजें होती हैं आपको कभी नहीं भूलने, तो आपको याद रहेगा जी बिल्कुल। तो पे से पानी का एक ग्लास है, ठीक है, अलिफ से एलोवेरा जेल 1 चम्मच, ठीक है, और काफ से खीरे का पेस्ट। ये जबरदस्त होते हैं, तीनों को आपने मिलाकर, बहुत आसान है ना। तो ये आप पेस्ट लगाना है, ये आपको ड्रिंक है, ये आपकी इट्स योर ड्रिंक, ये आप खाइए। 10 जो मैंने आपको बताया वो पेस्ट है, उसमें आपका दाल से था क्या कहते हैं 2 चमचे एलोवेरा और 3 से 1.25 चमचा मुल्तानी मिट्टी, ये कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा। तो आप ये यूज करिए। लेकिन अगेन मैं सबको हमेशा बताता हूँ हर चैनल पे कि आप जब भी कोई भी फेस के लिए क्रीम यूज करें तो पैच टेस्टिंग जरूर कर लीजिए। पैच टेस्टिंग करने से ये होता है अगर लाली, खारिश या जलन लगे तो अवॉइड करें, क्योंकि आपको पता है एलोवेरा से भी रिएक्शन आ सकता है। तो इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। हमारा काम है लोगों को हेल्प करना और सही बताना। हो सकता है इतना फायदा ना हो, लेकिन नुकसान कतई नहीं होना चाहिए। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, थैंक यू सो मच जी। आप लोग जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रीकैप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। पोटैटो नेस्ट बनाने के लिए आप स्क्रीन पे नोट डाउन कर सकते हैं, रेसिपी कार्ड चल रहा है। और साथ ही आपने देखा कि मैंने पोटैटो नेस्ट बनाए हैं, डालडा कुकिंग ऑयल में इनको डीप फ्राई किया है। और साथ ही हमने यूज़ किया है यहाँ पे मेहरान के स्ट्रेट स्पाइसेस, जिसमें शामिल है नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब तमाम चीज़ें मेहरान की हमने यूज़ की हैं। और साथ में मेहरान के चिली सॉस के साथ आप इसको एंजॉय करें और कोक के साथ। ठीक है, चलें जी। सरदार तनवीर इलियास, ये भी लिंक कर हम यहाँ पे बता रही है। तलहा के पास हमें जाना है, तलहा के पास जाना है, बिल्कुल। एक कोई अपडेट है तलहा देना चाहते हैं। इसके मलाइका, उसके मलाइका, इलामी कुतुब आखिरी किताब कुरान पाक, इलामी कुतुब आखिरी किताब कुरान पाक, इसके पैगम्बरों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने पाक, उसके पैगम्बरों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने पर, यौम अल-असहाब और कुरान और सुन्नत के जुमला तकाज़ुन और कामिलात पर यकीन रखता हूँ। यौम अल-असहाब और कुरान और सुन्नत के जुमला तकाज़ुन और तालीमात पर यकीन रखता हूँ कि मैं मुल्क और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इलाक़ के नज़रिए का वफादार रहूँगा। से मैं मुल्क और रियासत जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इलाक़ और नज़रिया का वफादार रहूँगा कि मैं बासियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ मुस्तक़ी व देनदारी और वफा शारी के साथ अंजाम दूँगा कि मैं बासियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ मनसूबी देनदारी और वफा शारी के साथ अंजाम दूँगा। और मैं कोई ऐसा सरकारी राज जो बासियत वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर मेरे इल्म में आए बिलवास्ता और बिला वास्ता किसी शख्स पर अफशान या इतलाक नहीं करूँगा। और मैं कि कोई ऐसा सरकारी राज जो बासियत वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर मेरे इल्म में आए बिलवास्ता या बिलवास्ता किसी भी शख्स पर अफशान या इतलाक नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मेरा मददगार हो। अल्लाह ताला मेरा मददगार हो। इलियास ने अब ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सरदार तनवीर इलियास जो कि अब नए नौमुंतखब वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, अपने ओहदे का उन्होंने हल्फ उठा लिया है। तकरीब जो हल्फ बर्दारी की थी वह बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे, और सूरत हाल ज़ाहिर अहम खबर जो आपको देनी बड़ी ज़रूरी थी। जी वर्दा सही, बस और उसके बाद कुछ नहीं, हमारा डालडा का दस्तरखान जो है वह अख्ताम तक पहुंचता है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नई रेसिपी के साथ, और रेसिपी आप लोग ये देख सकते हैं कितनी मज़े की है, आप एंजॉय कीजिए। एक चीज़ मैं वर्दा के लिए कहना चाहती हूँ, वर्दा बहुत आसान अल्फाज में समझा देती हैं। मुश्किल चीज़ें देखने में और सुनने में मुश्किल था, लेकिन आप देखिए नहीं बहुत आसान है। हमारी कोशिश यही होती है डालडा के दस्तरखान में कि हम आपके लिए ऐसी चीज़ें लेके आएँ, वो रेसिपीज़ लेके आएँ जो बहुत आसान हो बनाना और जल्दी झटपट भी बन जाए और हेल्दी भी हो, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ मामता वहाँ डालडा। चलें जी, ओवर टू यू तलहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।